सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया। सभी निरोगी रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी भावना को प्रबल करते हुए स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सबके ही चैनल संकल्प से साधना में। आज बात करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, 1111 पोर्टल की। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं वो तो 1111 पोर्टल को बहुत अच्छे से जानते होंगे, रहस्य को समझते होंगे। लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो भी आज जानेंगे, और जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो फॉलो करते हैं पर 1111 पोर्टल को नहीं जानते वो भी जानेंगे। कैसे अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रफ्तार को तेज किया जाए, कैसे मैनिफेस्ट की जाए विशेष, और कैसे यूनिवर्स तक सिग्नल पहुंचाया जाए, ये सारी बातें होंगी। रहस्य भी बताऊंगी, कैसे करना है आप लोगों को सब बताऊंगी। बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो में आए हैं तो थोड़ा समय निकाल कर पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारीक जानकारियां आप लोगों को मिलेंगी और इससे आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे और जीवन में खुशहाली, संपन्नता ला पाएंगे। दोस्तों, गरीबी अभाव में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अभाव में पूरा जीवन बिताना और फिर इस दुनिया से विदा लेके चले जाना ये गुनाह है। तो आप लोग जुड़िए और समझिए बातों को। देखिए, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं और 1111 पोर्टल को जानते हैं वो ये समझिए 11 नवंबर का इंतजार करते हैं कि 11 नवंबर आए और वो अपनी इच्छाएं पूरी करें। तो ये समझिए आप 1111 एंजल नंबर है, आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है 1111। ये आप समझ सकते हैं ऐसे, ये समझिए ये ब्रह्मांड के दरवाजे की चाबी है। ईश्वर के देवदूतों का संदेश आप सभी तक पहुंचाने की चाबी है 1111, 11 नवंबर। आपको मनचाही जॉब नहीं मिल रही, या आप पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं, आपके बच्चों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बन रही, या लड़ाई झगड़े घर में बने रहते हैं, पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, घर में बीमारियां लगी रहती हैं, कोई भी समस्या है, आप सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आप सभी को करना क्या है ये भी बताऊंगी। ऐसे समझिए, आप सभी को अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है। आपको अपने शरीर की वाइब्रेशंस को, ऊर्जा को हाई करना है, तभी आप अच्छी चीजों को अपने जीवन में ला पाएंगे, आकर्षित कर पाएंगे। जब उसकी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ आप मैच करेंगे, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, तभी आप अच्छी चीजों को ला पाएंगे और तभी हम अच्छी चीजों को आकर्षित कर पाते हैं और ला पाते हैं। अगर दुखी रहते हैं हर समय, कुढ़ते रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो हम उसी तरह की चीजों को आकर्षित करते हैं अपने जीवन में। इसीलिए किसी किसी के साथ देखा होगा, कुछ गलत हो रहा तो लगातार गलत होता जाता है। किसी किसी के साथ देखा होगा अच्छा होता है, अच्छा ही होता जाता है। पैसे वालों के पास पैसे ही आते जाते हैं और परेशानी जो झेल रहे हैं उनके पास परेशानियां ही आती जाती हैं। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वजह से, हमारी वाइब्रेशंस की वजह से होता है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप सभी को करना है, जब भी आप लोगों को ये वीडियो मिलता है उसी दिन से अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाना है। ऊर्जा आप बढ़ा कैसे सकते हैं? तो ऊर्जा बढ़ाने के कई तरीके हैं। आप सभी को प्रसन्न रहना है, खूब खुश रहना है, नकारात्मक बातों से बिल्कुल दूर रहना है। छोटी छोटी बातों में पढ़ के इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, ऐसे हो गया वैसे, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। बिल्कुल आपको साफ सुथरा रहना है, प्रसन्न रहना है, हैप्पी रहना है और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। जब ग्रेटिट्यूड की हम प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें जो भी चीजें आपके जीवन में अच्छी हैं उनको लिखिए, उनके लिए शुक्रिया अदा करिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए। तो अपने आप आपकी एनर्जी हाई होगी। जब आप हाई एनर्जी में पहुंच जाएंगे तभी अपनी इच्छाएं आप पूरी कर पाएंगे। इसीलिए कुछ लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, क्योंकि वो जड़ पर काम करते नहीं है। देखिए, कोई भी बिल्डिंग, कुछ भी हमें बनानी है, कोई भी घर बनाना है, तो अचानक से तो हम दीवारें नहीं खड़ी कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं। पहले जड़, हमें पहले नींव भरनी होती है, नींव बनानी होती है, तभी इमारत बुलंद बन पाती है। तो उसी तरह से है, जब हम जड़ पर काम करते हैं तभी अच्छी चीजों को ला पाते हैं। तो चलिए, आप सभी को करना क्या है? पहले तो खुश रहना है, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, नकारात्मक बातों से बिल्कुल दूर रहना है। उसके बाद आप सभी को 3-4 चीजें खरीदनी है।
देखो, बच्चों की कॉपी किताब से बिल्कुल मत लेना। आपको नए 3-4 पेपर खरीदने हैं, प्लेन व्हाइट पेपर खरीदने हैं और रेड पेन लेना है, खरीदना है, नया खरीद कर लाना है, बच्चों का बिल्कुल नहीं छूना है घर का। तो ये 2 चीज हो गई। और हाइलाइटर एक लेना है और इलायची लेना है आपको 11। इलायची के लिए कल मैं वीडियो डालूंगी, इलायची के प्रयोग बताऊंगी, अभी पेपर और पेन का प्रयोग बताऊंगी। तो आप सभी को क्या करना है, 11 नवंबर को पेपर उठाइए और पेन उठाइए, हाइलाइटर उठाइए, उसके बाद बैठ जाइए आराम से। और अगर 11 तारीख को 11 नवंबर को आप 11 बजे कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत जल्द आपके काम होंगे। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो किसी भी समय आप करिए, बैठिए ये तीनों चीजें लेकर। उसके बाद में आप 2 मिनट तक शांति से बैठिए, 4-5 लंबी गहरी सांसें भरिए और सोच लीजिए आपको क्या क्या चाहिए जीवन में। अपनी इच्छाओं की पूरी सूची बना लीजिए, फिर पेन से उस व्हाइट पेपर पर लिखना शुरू कर दीजिए। आप अपनी सारी इच्छाएं लिख डालिए उसमें, ठीक है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि जो इच्छा सबसे पहले पूरी करनी है उसको दूसरे पेपर पर लिखना है। 2 पेपर लेकर बैठना है, उसको दूसरे पेपर पर लिखना है और उसको हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट करके आप सभी को फिर उसके बाद वो पेपर लेकर, दोनों पेपर लेकर आपको अपने बिल्कुल दिल के पास रखना है और फील करना है, एहसास को फील करना है, ये विश आपकी पूरी हो चुकी है। और विश आपको लिखनी कैसे है, प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। मान लीजिए आपने पैसे के लिए लिखा, तो आपको क्या लिखना है, मेरे पास पैसा आ चुका है, मेरे पास पैसा आता ही जा रहा है, पैसे और आने के रास्ते खुलते जा रहे हैं, मैं बहुत धनवान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, जो भी है। मतलब इसी तरह के प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। अगर आप बीमारियों से लड़ रहे हैं, बीमारियों के लिए लिखना है तो मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ और मैं अपने स्वस्थ शरीर से इंजॉय कर रहा हूँ सभी चीजों के लिए, ये लिखना है। इस तरह से प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि पैसा मेरे पास आता जा रहा है, पैसा मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, प्रचुर मात्रा में पैसा है मेरे पास, इस तरह से लिखना है। मतलब इस समय ऐसा है, ऐसा लिखकर आपको विश ऐसी लिखनी है। फिर उन दोनों पेपर को आपको अपने सीने के पास, दिल के पास रखकर फील करना है, अच्छे से फील करना है कि ऐसा हो चुका है। अपनी एनर्जी को और बढ़ाना है, कुछ समय तक आपको ऐसे ही अपने दिल के पास रखकर फील करना है, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। फिर कुछ समय फील करने के बाद आपको ये पेपर रख देने हैं। फिर जो एक तो पेपर में आपने अपनी सारी विशेष लिखी थी और एक में एक लिखी थी, फिर दूसरे दिन क्या करना है, आपको दूसरी विश उसमें लिखनी है और सेम इसी तरह से करना है। कुछ देर आपको मेडिटेशन में बैठना है, उसको फील करना है और रोज ही आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ रहना है। छोटी मोटी नकारात्मक बातों से, ये सब चीज से आप लोगों को बिल्कुल दूर रहना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, अपनी वाइब्रेशंस को बहुत हाई रखनी है। कोई भी अच्छी चीज हम तभी अपने जीवन में ला पाते हैं जब हम खुश रहते हैं, अंदर से खुश रहते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं, तभी हम अच्छी चीजों को अपने जीवन में ला पाते हैं। यही सत्य है। आप लोग इस तरह से करिए। कल के वीडियो में मैं इलायची का प्रयोग आप लोगों को बताऊंगी, उसको भी करिए। निश्चित ही आप लोगों को लगेगा 2025 आपका ही है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जो जो विश आपने लिख कर रखी हैं वो सारी पूरी होंगी। बस उसके लिए आपको अपने शरीर की ऊर्जा को हाई रखना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है। यही सत्य है। इसी तरह से अच्छी चीजें हमारे जीवन में आती हैं। और कभी भी कोई विश किसी के विरुद्ध मत लिखना, वो कभी पूरी नहीं होगी, और जो विश आपकी पूरी भी हो रही होंगी वो भी कभी नहीं होगी। इसलिए सिर्फ हम दूसरे का भला करके ही अपने जीवन में अच्छी चीजों को ला सकते हैं। नहीं तो अगर हम किसी के साथ कुछ गलत करके पैसा लाते हैं तो बीमारियों में पैसा निकल जाता है।